छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दक्षिण विधानसभा उपचुनाव पर बीजेपी का दबदबा बरकरार है। निर्णायक बढ़त लेकर बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी इस समय आगे चल रहे हैं। 18 राउंड हो चुके हैं पूरे और 18 राउंड के बाद सुनील सोनी यहां पर 84,371 वोटों की निर्णायक बढ़त यहां पर बनाए हुए हैं। तो जीत की ओर बीजेपी अग्रसर है और जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है। अभी अंतिम चरण की काउंटिंग बाकी है, और ऐसे में अभी जो निर्णायक बढ़त इस समय बीजेपी बनाए हुए है, इससे अब साफ ये जाहिर हो रहा है कि बीजेपी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। तो सुनील सोनी जो कि यहां पर एक अच्छी लीड बनाए हुए हैं, काफी आगे वो चल रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा अभी काफी पीछे चल रहे हैं। 18 राउंड पूरे हो चुके हैं और अब अंतिम चरण बाकी है और उसकी भी काउंटिंग चल रही है। तो जैसे ही काउंटिंग खत्म होगी उसके बाद जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, जो परिणाम है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर निर्णायक बढ़त लेकर आगे बढ़ रही है। बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी आगे है। 18वें राउंड के बाद सुनील सोनी को यहाँ पर 84,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। अंतिम राउंड बाकी है, उसके बाद देखना होगा क्या कुछ स्थिति होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो राउंड हुए हैं, जो गिनती सामने आई है, उसके मुताबिक यहाँ पर सुनील सोनी ही यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। एक निर्णायक बढ़त वो बनाए हुए हैं। तो रायपुर दक्षिण की यह सीट जो कि छत्तीसगढ़ की काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट थी और इस पर पूरे दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी थी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे रेजिडेंट एडिटर अवधेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, रिजल्ट लगभग अब क्लियर ही हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से सुनील सोनी बढ़त बनाए हुए हैं, अंतिम चरण ही बाकी है। लेकिन एक तरीके से ये भी अब कहा जा सकता है कि सुनील सोनी ही अब यहाँ से जीतेंगे। आपने सही कहा, रिजल्ट तय हो चुका है। 18 राउंड के बाद 43,938 वोटों की बढ़त सुनील सोनी को मिल चुकी है, जो निर्णायक बढ़त है। एक राउंड की काउंटिंग ऑफ शेष होनी है। तस्वीर जब देख लीजिए, तस्वीर कहें गोपेंद्र से जब तस्वीर दिखाए कि जश्न की तैयारी है। दरअसल तैयारी इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री भी विष्णुदेव साय कुछ देर बाद यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। उससे पहले देख लिये पटाखे लगाए गए हैं, ढोल नगाड़े यहाँ पे तैयार है। उनकी मौजूदगी में जैसे ही वो आएंगे उसके बाद जो जश्न का सिलसिला है वो शुरू होगा। और बड़ी बात यह है कि हमारे साथ रायपुर ग्रामीण के विधायक हैं मोतीलाल साहब से बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, एक बड़ी जीत रायपुर दक्षिण में? देखिए, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र रायपुर का अभेद गढ़ है। लगातार भाजपा जीतते आ रही है और लगातार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते आ रही है। 8 बार लोकप्रिय विधायक मोहन अग्रवाल जी रहे और इस बार 9वीं बार की चुनाव में सुनील सोनी जी बहुत बड़ी मतों से, जो शुरुआत में कहा गया था कि जीत तो रहे पर लीड की क्या होगी, तो हमने कहा था 50,000 प्लस रहेगा और आज की यह परिणाम बता रहा है कि हम 50,000 के पास पहुंच चुके हैं। तो जनता की आशीर्वाद, मतदाता की आशीर्वाद, कार्यकर्ता की और नेता की कड़ी मेहनत का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, विष्णुदेव साय जी की सुशासन के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर ये जनता का मुहर है, मतदाता का मुहर है, जिन्होंने इतनी बड़ी मतों के साथ में हमने जीत हासिल किया। बिल्कुल, देखिए उत्साह है। देखिए कार्यकर्ता, तमाम मंत्री यहाँ पे मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है। देख लीजिए जो उत्साह है, केवल इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब यहाँ पे पहुंचेंगे उसके बाद जो उत्साह है वो दुगना हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री से हम बिहारी जायसवाल बातचीत करते हैं। आपको बधाई, आप प्रभारी थे, क्या कहेंगे, एक बड़ी जीत भाजपा की? बहुत बहुत आप सबको भी बधाई इस जीत के लिए। रायपुर दक्षिण की जनता का आभार। रायपुर दक्षिण की जनता ने विश्वास किया, उनकी जीत है। रायपुर दक्षिण के कार्यकर्ताओं की जीत है और माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की जीत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का डबल इंजन की सरकार का विकास की जीत। कई तरह के समीकरण निकाले गए, युवा बनाम बिस्किट का नारा चल पड़ा, लेकिन सारे नारे फेल हो गए, परिणाम बता रहा है।
आज सच जीता है, झूठ हारा। बिल्कुल सच जीता है, झूठ हारा। तस्वीर देख लीजिए, भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देख लीजिए, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे जो है जो उत्साह जो है वो प्रकट करने का तरीका है। अमित साहू भाजपा वरिष्ठ नेता उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे? आप खुद दक्षिण के मतदाता है, बड़े नेता है, क्या कहेंगे इस जीत को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जीत जो है छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीत है, क्योंकि वहां पर काम करने वाले दक्षिण विधानसभा के कर्मठ कार्यकर्ताओं की जीत है। और सबसे पहले तो धन्यवाद मैं छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण की जनता और मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विश्वास भाजपा के ऊपर जताया है। इसलिए सबसे पहले धन्यवाद के अधिकारी तो रायपुर दक्षिण की जनता है और कार्यकर्ताओं का अथक मेहनत ही जीत आज हमको दिलाया है। इसलिए रायपुर दक्षिण की सीट हमने जीती है। बिल्कुल उत्साह की तस्वीर देख लीजिए। गुपेन, जब वो तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से जो भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा के नेता है, वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई तरह के समीकरण बताए गए। उमेश घोड़बोड़े है, भाजपा के प्रवक्ता है, इस जीत को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जीत है दक्षिण विधानसभा के महान जनता की, ये भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की जीत है। और साथ ही साथ 11 महीने के जो विष्णुदेव साय सरकार में सुशासन में जो विकास के कार्य हुए हैं, ये उसकी जीत है। और जो हम पर आरोप लगे निष्क्रियता से लेकर के तमाम तरीके के, उस पर एक माकूल जवाब दक्षिण विधानसभा की जनता ने। क्या कहेंगे? आप लोग जीत गए हैं, कैसे गए, कितना उत्साह है? आप देख ही रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यकर्ता उत्साह है और यहाँ पे सारी महिला मोर्चा की बहनें आई हैं, सभी कार्यकर्ता आए हैं। मैं सम्मानित सुनील भैया को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। देख लीजिए, उत्साह देख लीजिए, उत्साह के साथ आतिशबाजी का स्वर सुन लीजिए कि आतिशबाजी किस तरह से की जा रही है। मतलब संकेत हो चुका है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब आएंगे तब की जो तस्वीर है और अलग से दिखाई पड़ेगी। ये तस्वीर देख लीजिए, उत्साह देख लीजिए। दरअसल जैसे ही ऐलान हुआ, जैसे ही बातचीत हुई, उसके बाद ये कहा गया कि जो चुनाव है बेहद रोचक होगा, लेकिन ये परिणाम बता रहे हैं कि रोचकता तो चुनाव में जरूर थी, लेकिन परिणाम जो है वो कुछ अलग ही तरह का परिणाम है, क्योंकि लगभग 45,000 वोटों की लीड जो है। बिल्कुल अवधेश जी, लगातार नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब जीत का जो जश्न है वो शुरू हो चुका है।